ज्ञान क्या कहता है? कम से कम खर्च में जीना सीखो। क्या कहता है? अगर रुपया कमाते हो तो अट्ठन्नी बचा के रखो। मगर आजकल क्या हो गया? खर्चा रुपया, कमाई अट्ठन्नी। अट्ठन्नी भी नहीं, चवन्नी। इतनी सोमेनशिप बढ़ गई है। ज्ञान क्या कहता है? कम खर्च वाला नसीब, कम खर्च में जियो। और जो कम खर्च में जो बचता है वो विश्व कल्याण में लगाओ। क्या लगाओ? तो भाग्य बनेगा। तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा? सेवा से। विश्व कल्याण के, नए विश्व कल्याण में जितनी सेवा करोगे इतना भाग्य बनेगा। नहीं तो आए राम गया राम, आए राम गया राम, कुछ लगाया नहीं। क्या कितने आए? 97 से मेरे पास हजारों आए, हजारों गए। क्यों? सेवा की भावना नहीं है, सेवा का लक्ष्य नहीं है, तो भाग्य नहीं बनेगा। नई दुनिया में भाग्य इनका बनेगा जो विश्व कल्याण में सेवा करते हैं। समझ में आया? भाग्य कैसे बनेगा? जो ज्ञानी आत्माएं तो जानती है ना, बीके में होकर आए। वेद के विश्व के मालिक कौन बनेंगे? वेद के विश्व के मालिक कौन बनेंगे? वाणी पढ़िए ना आपने, सर्वस्व त्यागी होंगे। क्या होंगे? सर्वस्व त्यागी। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। तो यहां तो प्रैक्टिकल में सर्वस्व त्यागी होंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। 108 में आने वाले सर्वस्व त्यागी होंगे। सब कुछ विश्व कल्याण में लगा देंगे, विश्व परिवर्तन में लगा देंगे। ज्ञान दान, महादान, ज्ञान देंगे। योग लगाएंगे विश्व कल्याण के लिए, स्व परिवर्तन करेंगे। योग लगाएंगे तो स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। मगर यहां गए, कोई नहीं, थोड़ा पावर लेके गए, देवान में आ गए, विकर्म किया तो बहुत बड़ी सजा खाओगे अंत में। अंत में बहुत बड़ी सजा कौन खाएगा? जो बाप के सामने आया, बाप की पावर ली, बाप के सामने आते ही, ओरा में आते तो तुम्हारा आधा विकर्म विनाश हो जाता है। बाप के सामने आते ही, बाप कहने से ही आधा विकर्म विनाश हो जाता है। बाप के ओरे में आ जाते हैं, मगर घर जाके वो पावर का मिसयूज करते हैं तो बहुत बड़ा विकर्म लगता है, बहुत बड़ा विकर्म बनता है। सब अपना मोबाइल साइलेंस मोड के रख के आए यहाँ बाहर से, नहीं तो बहुत बड़ी डिसर्विस होगी। यहाँ टाइम एनर्जी वेस्ट किया तो बहुत बड़ा पाप बनेगा, समझ लो। यहाँ बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट करना तुम्हारा अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएगी। समझ में आया? बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की तुमने तो तुम्हारे अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू है अभी? 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष। पढ़ा है ना आपने, वाणी में पढ़ा है ना। पहले आगे क्या होता था? आगे 1 दिन बराबर 1 साल होता था। पहले 1 मिनट, बाद में 1 मिनट बराबर 1 साल हुआ। अब कौन सा समय है? 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष। अगर बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की, बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएंगे। और बाप की ली हुई पावर को वेस्ट किया, घर को मंदिर बना दो, सब परिवर्तन हो जाएगा। पावर भर दो, घर के अंदर पावर भर दो, तुम आत्मस्वरूप में रहो, हर पल याद रहे, तो जो घर के अंदर बाकी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कई बच्चों का मुझे अनुभव है, कई बच्चे मुझे जब कभी मिलते तो बताते हैं कि पूरा घर का वायुमंडल बदल गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। जो सोचा नहीं है वो प्राप्ति हो गई। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब होगा? योग करोगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, कारण से रिचार्ज हो जाएगा, तो तुम्हारे ओरे में आएगा वो सब बदल जाएगा। घर में तुम्हारा ओरा फैला दो तो जो भी आएगा सब बदल जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, सारे घर में रहने वाले सब सुधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, सब धीरे धीरे ज्ञान में चलेंगे। इसलिए देखो, खून के आंसू की रोने वाली लिस्ट में कौन आएंगे? बोला है ना, अंत में खून के आंसू रोएंगे। कौन रोएगा? खून के आंसू कौन रोएगा? यहाँ आकर सागर के, एक वाणी बोला ना, सागर के किनारे से नैया किनारे पर तो लग गई, मगर वापस वो मझधार में चली गई और डूब गई। तो यहाँ जो आ जाते हैं मगर ज्ञान नहीं सुनते, बाहर घर जाके माया में फंस जाते हैं। रोज समझाते हैं माया जीत बनो, माया में रहकर माया जीत बनो, कर्म योगी बनो, निरंतर योगी बनो, एक बाप दूसरा न कोई। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, एक दिन आना ही बंद हो जाएंगे। फिर क्या हो जाते? धीरे धीरे आना विक्रम और बन जाते। आपके सामने आकर अगर विक्रम जीत नहीं बन जाते और बार बार माया में फंसे रहते हैं, बार बार माया में जाते तो और भी विक्रम बनते हैं। क्या? इसलिए वाणी में क्या बोला है? बाप के सामने
ऐसे वैसे को लाना नहीं चाहिए। क्या वाणी में बोला है ना, पढ़ा है आप लोगों ने? बाप के सामने ऐसे वैसे को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो लाने वालों का विक्रम चढ़ता है। ऐसे वैसे को बाप के सामने, क्योंकि ये बेहद का बाप है, साधारण नहीं है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। वाणी पढ़ी है ना सबने? किन्होंने वाणी पढ़ी है? ये महावाक्य, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, सबने पढ़ी है। इसलिए वाणी से परे जितना हो सके, घर गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन, घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी जैसा जीवन। प्योरिटी इज द प्रोस्पेरिटी, एक बाप दूसरा न कोई। अगर योग बल से कारण शरीर चार्ज नहीं किया, विक्रम विनाश नहीं किया, अगर तुम्हारा ओरा इतना पवित्र हो जाएगा, पूरा घर पवित्र हो जाएगा, तो घर को मंदिर बनाओ। तो तुम बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाते हो। 21 कला के जितने भी ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े मालिक, 200 ब्रह्मांड के मालिक, 300 के मालिक, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडों के मालिक, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। वो तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या करेंगे? तुम मंदिर लायक बनते हो, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। साधारण नहीं, 100 कला वाले नहीं, 200 कला वाले नहीं, बड़े बड़े 500 कला, 1000 कला, 2000 कला वाले, 21 कला वाले ब्रह्मांड के मालिक। समझ में आया? हाँ, अभी तो ऐसा समय आने वाला कि इसके अंदर ऐसा वैसा कोई पैर नहीं रख पाएगा। ऐसा वैसा समय अभी आने, ऐसा वैसा अंदर पैर ही नहीं रख पाएगा। अंदर ऐसा पावर होगा, उसको झट मार के बाहर निकाल देगा। मन उसका अंदर लगेगा ही नहीं, आएगा और चक्कर मार के बाहर, अंदर आ ही नहीं पाएगा। वाणी में बोला है ना, कोई भी सिर उतार के हथेली में रख दे तो भी अंदर नहीं आ पाए, ऐसा समय आ रहा है। वाणी में पढ़ी हमने? क्या बोला है वाणी में? क्या बोला है नारायणी? क्या बोला है वाणी में? क्या बोला है? नहीं, सिर उतार के हथेली पे रख देंगे तो भी अंदर आ नहीं पाएंगे। हाँ, तो अभी समय आ रहा है ना, सामने नहीं आ पाएंगे। दिल्ली में तो हो गया ना। दिल्ली में तो मैं किसी को नहीं आने देता, दिल्ली के आश्रम को सील कर देता, किसी को नहीं आने देता, किसी को भी नहीं आने देता, किसी को भी नहीं। वहां जब मैं होता हूँ वैसे भी कोई नहीं आने देता, अच्छे से अच्छे लोगों को नहीं आने देता हूँ। नारायणी को भी वीक में एक बार बुलाता हूँ। सोचो, संकल्प चला उसको मैं नहीं आने देता, सोचने वाले को अंदर नहीं आने देता हूँ। दिल्ली आश्रम में मैं जब वहां काम करता हूँ वैसे भी नहीं आने देता, सोचने वालों को नहीं आने देता। मैं वहां ज्ञान उतारता हूँ, दिल्ली में जाकर ज्ञान, ऊपर का ज्ञान उतारता हूँ, ऊपर का ज्ञान, और वहां ज्ञान लिखवाता हूँ। नए चित्र लगाएंगे, यहाँ नए जो चित्र हैं सब बनवाए हैं, सब लगाए नए चित्र। हाँ, देख लेना नए चित्र बनवाए। अभी और भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता जा रहा है। तो ऐसी तरह एक दिन यहाँ भी ऐसा वैसा अंदर नहीं आ पाया। अभी तो थोड़ा लिबरल हूं, मगर अगली शिवरात्रि में मैं कह दूं, और अगले अक्टूबर भी ऐसा वैसा जिनको ज्ञान से निश्चय हो वो आ सकता है। क्या? जिनको ज्ञान से 100% निश्चय हो कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को मिलने जा रहा हूं, मुझे बेहद का विश्व का वर्षा चाहिए, बेहद के विश्व का मालिक बनना है, मुझे बंदर से मंदिर लायक बनना है। जिनको 108 में आने का लक्ष्य हो, ऐसी आत्मा ही आगे चलकर आ पाए। ताकि तुम बुलाओ तो भी नहीं आएगा। इसलिए तो कई होगा सीट का रिजर्वेशन क्यों कैंसिल हो जाता है। रिजर्वेशन करा देते हैं मगर आ नहीं पहुंचते, आ नहीं सकते, क्योंकि माया पकड़ लेती है। और जिनको दृढ़ निश्चय है, ज्ञान है, बुद्धि में वैराग है, भेद के वैरागी है, भेद के त्यागी है। क्या त्याग किया तुमने? भेद के वैरागी, भेद के त्यागी क्या त्याग करते हो? हर पल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए वाले यहां कुछ नहीं कर पाए। जो इच्छा मात्र अविद्या है, नष्टो मोहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आगे चलकर आ ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे तो भी नहीं आएंगे, अरे भाई नहीं, हाथ जोड़ देंगे, मुझे नहीं आना। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 108 ही चाहिए। कितना चाहिए? यहाँ मेरे यहाँ भीड़ भाड़ का कायदा नहीं है, और जो 108 में आने वाले नहीं है वो भागंती हो जाएंगे। 97 से कितना 18 साल पूरा हुआ, 19वां साल चल रहा है। हजारों आए, हजार गए, क्योंकि मुझे 108 ही चाहिए, पहले से मेरा लक्ष्य है। 9वां नहीं चाहिए। और 108 जब बन जाए, मेरा माला बन गई, काम खत्म। मेरा 108 की माला बन गई, काम खत्म।
फिर बाद में 16,000 तो एक दिन में खड़े हो जाएंगे और गोपियों की तरह आएंगे। गोपियां कैसे जाती कृष्ण के पास? उड़ के जाती थी, सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाती थी। 16,000 वाले तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के आएंगे। तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन जाएंगे और तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन उसको टच होंगे। जैसे कृष्ण की मुरली की आवाज गोपियों को टच होती थी, तो गोपी कृष्ण की आवाज के अंदर क्या था? परम तत्व था, और परम तत्व गोपियों को टच होती थी। और वो गोपियां सुनते ही आवाज, बंसरी की आवाज सुनते ही परम तत्व उसका कारण सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला जाता। और वो गोपियां कौन थी? साधारण नहीं थी, बड़े बड़े दूर दूर से यूनिवर्स से आई हुई थी। कहां से आई थी? बड़े बड़े दूर से यूनिवर्स से आई, फिर आई अपन। हर कोई परमधाम में आता है, फिर नीचे शिवपुरी में आता है, फिर विष्णुपुरी में आता है, फिर नीचे नीचे उतर कर फिर आता है। तो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि गोपियां कोई साधारण नहीं थी, वो बड़े बड़े साधु संत थे। मगर वो यहाँ तो तीसरे चौथे लोग में आ जाते, फिर साधु संत की तरह दिखते हैं ना, जिसको नहीं पता काम वो भी भूल जाते हम दूर दूर से आए। जब दूसरे उसको ढूंढने आते दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, उनको ढूंढते हुए आते रहे, वो तो वहां फंस गए, कहीं यहाँ मनुष्य बन गए, फिर तो उसको ढूंढने के लिए आते हैं। तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी जो लोग आए यहाँ बन गए, दूर दूर से आए अपना विमान लेकर, परमधाम में आए, फिर नीचे उतरे, शिवपुरी आए, फिर विष्णुपुरी आए, फिर ऊपर नीचे लेके ऊपर 7वें लोक में आए, फिर स्वर्ग लोक में आए, फिर नीचे मनुष्य बन गए। तो उनको ढूंढने के लिए उनके पूर्वज आ रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ गए, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फंसते फंसते यहाँ आते हैं। तो गोपियां साधारण नहीं थी, असाधारण आत्माएं थी। बेहद के बेहद का महाअमर लोक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेहद के बेहद का महाअमर लोक, हमेशा अमर लोक रहेगा, कभी भी कहीं भी मृत्यु लोक नहीं होगा। मल्टीवर्स में ही बना, हमारा मल्टीवर्स में जहां सोलर सिस्टम है वहां ऐसे धरती मृत्यु लोक बना है, बाकी कहीं भी मल्टीवर्स में मृत्यु लोक नहीं है, हर जगह अमर लोक है। समझ में आ रहा है? 100 कला का ब्रह्मांड गिर गया, उसको उसका मालिक कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद आया, खुदा ताला खुद आकर, क़यामत के दिन पर खुदा ताला खुद आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। ढूंढ रहे हो सभी क्रिश्चियन मुसलमान।